रूस और चीन की हाइपरसोनिक रेस पर अब लगेगा फुल स्टॉप। भारत का ध्वनि देगा मैक 6 की रफ्तार से ऐसा जवाब कि रडार भी हो जाएंगे अंधे। अग्नि की आग और ब्रह्मोस की रफ्तार अब पुरानी बात। 2026 की शुरुआत में ही डीआरडीओ आसमान से बरसाएगा ऐसी मौत जिसे रोकना नामुमकिन होगा। 1500 डिग्री की तपिश भी नहीं गला पाएगी भारत का ये नया कवच। सेरामिक्स और कंपोजिट की ढाल बनकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। सेकंड स्ट्राइक की ताकत अब बनेगी भारत की नई पहचान। पड़ोसी मुल्कों की हर चाल पर भारी पड़ेगा ध्वनि का ग्लाइडर, जो हवा में ही बदल लेगा अपना रास्ता। साल 2026 की शुरुआत में ही भारत के आसमान में एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। जब पूरी दुनिया अपनी पुरानी मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम पर इतरा रही थी, तब भारत के वैज्ञानिकों ने चुपचाप एक ऐसी तैयारी कर ली है जो युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये खबर किसी साधारण मिसाइल टेस्ट की नहीं है, बल्कि ये भारत के उस कदम की है जो उसे दुनिया की उन 3 महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास हवा से भी तेज भागने और दुश्मन को पलक झपकने से पहले मिटा देने की ताकत है। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में जिस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम चल रहा था, अब वो घड़ी आ गई है जब वो प्रोजेक्ट हकीकत बनकर आसमान को चीरता हुआ निकलेगा। खबर आ रही है कि भारत अपने सबसे घातक और सबसे तेज हथियार का पहला परीक्षण करने जा रहा है। एक ऐसा हथियार जो रडार की पकड़ में नहीं आता, जो अपना रास्ता खुद बनाता है और जिसकी रफ्तार के आगे आवाज भी पीछे छूट जाती है। लेकिन आखिर ये हथियार है क्या? क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? क्या सच में भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके लिए अमेरिका और चीन भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये हथियार परमाणु हमला करने में सक्षम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हथियार के आने के बाद भारत के पड़ोसी देशों की नींद हराम होने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब और इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रोजेक्ट ध्वनि, आवाज से भी तेज तबाही। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ध्वनि की, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। जी हाँ, ध्वनि जैसा नाम वैसी ही इसकी फितरत, आवाज की गति को भी मात देने वाली। डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया है कि 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच कभी भी इस महाअस्त्र का पहला उड़ान परीक्षण किया जाएगा। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है जो एक तय रास्ते पर चले और जिसे दुश्मन आसानी से मार गिराए। ये एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम है। इसे सरल भाषा में समझें तो पहले एक शक्तिशाली रॉकेट इसे अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाएगा और वहां से ये ग्लाइडर रॉकेट से अलग हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली खेल। ये ग्लाइडर मैक 5 से भी ज्यादा रफ्तार यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से वायुमंडल में तैरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सीधा नहीं गिरेगा, बल्कि हवा में ही कलाबाजियां खाता हुआ दाएं बाएं मुड़ता हुआ दुश्मन की तरफ झपटेगा। दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रूस का S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, ऐसे हथियार को नहीं रोक सकता जो इतनी तेज हो और बार बार अपना रास्ता बदल रहा हो। ये ध्वनि भारत को रणनीतिक डेटरेंस यानी ऐसी ताकत देगा जिससे दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। डीआरडीओ के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार और अन्य अधिकारियों के हालिया बयानों ने साफ कर दिया है कि जमीनी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब बस आसमान में आग लगाने की देरी है। तकनीक कमाल, आग से खेलने वाला ग्लाइडर। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ध्वनि आखिर काम कैसे करता है और इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों था। हाइपरसोनिक रफ्तार पर जब कोई चीज हवा को चीरती है तो घर्षण यानी रगड़ इतनी ज्यादा होती है कि तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आम धातु तो मोम की तरह पिघल जाए, लेकिन डीआरडीओ ने इसके लिए विशेष कवच तैयार किया है। इसमें सेरामिक्स और कार्बन कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इस भयंकर गर्मी को झेल सकते हैं और अंदर के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ये वही तकनीक है जिसे डीआरडीओ ने 2020 में अपने HSAT-DV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट के दौरान परखा था। उस सफल टेस्ट ने ही ध्वनि की नींव रखी थी। 2025 के डिफेंस एक्सपो में जब दुनिया ने ध्वनि का फुल स्केल मॉडल देखा तो सब दंग रह गए थे। इसका डिजाइन ब्लेंडेड विंग बॉडी वाला है जो इसे हवा में ज्यादा लिफ्ट देता है और रडार पर बहुत कम दिखाई देता है। यानी एक तो ये तेज है, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता। इसे ही कहते हैं स्टील्थ और स्पीड का डेडली कॉम्बिनेशन।
इस टेस्ट में अग्नि सीरीज के रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है, जो इसे शुरुआती ऊंचाई और रफ्तार देंगे। एक बार जब ये ग्लाइडर अलग होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण और अपनी एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करेगा। ये तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी और अब भारत इस एलीट क्लब का चौथा सदस्य बनने जा रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। मैक 6 की रफ्तार, दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो दिल्ली से उड़कर बीजिंग या इस्लामाबाद तक पहुंचने में बस कुछ मिनट ले। ध्वनि की रफ्तार मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज होने का अनुमान है। इतनी स्पीड पर जब कोई हमला होता है तो दुश्मन के रडार उसे तब पकड़ पाते हैं जब वो बिल्कुल सिर पर आ चुका होता है। इंटरसेप्टर मिसाइलें उसे निशाना ही नहीं बना पाती क्योंकि उसका रास्ता फिक्स नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइलें एक परवलय यानी फिक्स आर्क में चलती हैं, जिनका रास्ता पहले से गणित लगाकर पता किया जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइडर हवा में तैरते हुए अपनी मर्जी से रास्ता बदलता है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता इसे इतना घातक बनाती है। इसकी रेंज के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1500 किलोमीटर से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकता है। ये डुअल कैपेबल होगा, यानी इसमें पारंपरिक बम भी लगाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। यानी अगर दुश्मन ने धोखे से भारत पर परमाणु हमला कर भी दिया तो भारत के पास ऐसे हथियार बचे रहेंगे जो दुश्मन के हर शहर को नक्शे से मिटा देंगे और दुश्मन का कोई डिफेंस सिस्टम उन्हें बचा नहीं पाएगा। हमारे पड़ोस में चीन पहले से ही DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर चुका है। ऐसे में भारत के लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठना संभव नहीं था। ध्वनि उसी खतरे का मुकम्मल जवाब है। प्रोजेक्ट ध्वनि सिर्फ एक तरह के हथियार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा परिवार है। DRDO इस ग्लाइडर के कई कॉन्फ़िगरेशन यानी रूपों पर काम कर रहा है। इसमें शंखवाकार, पंखों वाले और ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन शामिल हैं। हर डिजाइन का अपना एक खास मिशन होगा। कुछ ग्लाइडर्स को दुश्मन के जहाजों को समंदर में 100 मीटर तक ले जाने का मिशन है। डुबोने के लिए एंटी शिप स्ट्राइक के लिए तैयार किया जाएगा, तो कुछ को लंबी दूरी की रणनीतिक मार के लिए। सोचिए, हिंद महासागर में दुश्मन का कोई बड़ा विमान वाहक पोत घूम रहा है और भारत ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर छोड़ दिया। वो ग्लाइडर मैक 6 की रफ्तार से आएगा और जहाज के डेक को चीरता हुआ निकल जाएगा। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उस जहाज को नहीं बचा पाएगा। ये भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना देगा। 2026 की पहली तिमाही में होने वाला टेस्ट इन सभी डिजाइनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस टेस्ट में गाइडेंस सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट और हवा में मुड़ने की क्षमता की असली परीक्षा होगी। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भारत बहुत जल्द यानी 2029 से 2030 तक इन हथियारों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर देगा। ये वो समय होगा जब भारतीय सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक सेनाओं में से एक होगी। अब जरा बड़े नक्शे पर नजर डालते हैं। एशिया में शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी उसकी मदद से नए हथियार ला रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी दूर से मार करने वाले हथियार विकसित करना बहुत जरूरी हो गया है। ध्वनि भारत को वो स्ट्रेटेजिक एज देता है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है। जब दुनिया देखेगी कि भारत ने स्वदेशी तकनीक से हाइपरसोनिक ग्लाइडर बना लिया है, तो भारत का कद अपने आप बढ़ जाएगा। ये संदेश है कि हम तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं और न ही हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी विदेशी ताकत पर निर्भर रहने की जरूरत है। ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता होगी। इसके अलावा जब भारत के पास ऐसी तकनीक होगी तो हम मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था MTCR जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। ये भारत को एक जिम्मेदार लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। पड़ोसियों द्वारा की जा रही घेराबंदी को तोड़ने के लिए ध्वनि एक हथौड़े की तरह काम करेगा। अब तक जो देश भारत को हल्के में ले रहे थे, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। 2026 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है। जब ध्वनि अपनी पहली उड़ान भरेगा तो वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की उड़ान होगी। वो पल इतिहास में दर्ज हो जाएगा जब भारत आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक सुपर पावर बन जाएगा। मैक 6 की रफ्तार से उड़ता हुआ ये ग्लाइडर आसमान में भारत 2026 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है। जब ध्वनि अपनी पहली उड़ान भरेगा तो वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की उड़ान होगी।
वो पल इतिहास में दर्ज हो जाएगा जब भारत आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक सुपर पावर बन जाएगा। मैक 6 की रफ्तार से उड़ता हुआ ये ग्लाइडर आसमान में भारत के शौर्य की नई गाथा लिखेगा। 1500 डिग्री की गर्मी को मात देकर हवा में कलाबाजियां खाता हुआ जब ये अपने लक्ष्य को भेदेगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये उन सभी आलोचकों को करारा जवाब होगा जो भारत की क्षमताओं पर शक करते थे। ध्वनि सिर्फ तबाही का हथियार नहीं बल्कि शांति का रक्षक है, क्योंकि असली शांति तभी आती है जब आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आप पर हमला करने की जुर्रत न करे।